नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भूगोल के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत का सबसे बड़ा मलिन बस्ती क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? धारावी। याद रखें दोस्तों, धारावी। वह कौन सा अंतर्देशीय नदी बंदरगाह है जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के विशाल परिक्षेत्र में सेवाएं मुहैया कराता है? कोलकाता। याद रखें दोस्तों, कोलकाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोसी, गंडक और सोन जो है किसकी सहायक नदियाँ? दोस्तों गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं कोसी, गंडक और सोन नदी। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भागीरथी नदी पर बना टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? दोस्तों उत्तराखंड राज्य में स्थित है भागीरथी नदी पर बना टिहरी बांध। गंगा नदी किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? दोस्तों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओंगी नामक आदिवासी समूह किस केंद्र शासित प्रदेश में निवास करता है? अंडमान और निकोबार में। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील कौन सी? सांबर झील। याद रखें दोस्तों, सांबर झील। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है रोहतांग दर्रा। गुजरात में प्रायद्वीप के पश्चिमी और पूर्वी किनारों पर आदिवासी चट्टानों में कौन सा संसाधन पाया जाता है? दोस्तों पेट्रोलियम जो है पाया जाता है। कौन सा नदी बेसिन 8,60,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में 11 राज्यों में फैला हुआ है? गंगा बेसिन। याद रखें दोस्तों, गंगा बेसिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में मालवा पठार में महू के पास कौन सी नदी निकलती है? दोस्तों चंबल नदी जो है निकलती है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसे श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है? धौलागिरी पर्वत को जो है श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। देवमाली किस राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? दोस्तों उड़ीसा राज्य की सबसे ऊंची चोटी है देवमाली। भारत में कहाँ पर कर्तन दहन प्रणाली कृषि को कुरूहा कहा जाता है? याद रखें दोस्तों, झारखंड में जो है कहा जाता है। कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? भागीरथी नदी पर स्थित है कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी मध्य और दक्षिणी भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों की मुख्य खाद्य फसल है? ज्वार। याद रखें दोस्तों, ज्वार। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? कृष्णा नदी पर बना है नागार्जुन सागर बांध। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क का स्रोत कौन सा है? दोस्तों दलजी राजहरा। याद रखें दोस्तों, दल्ली राजहरा। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य सबसे छोटा है? गोवा राज्य जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमालयी नदी तंत्र की मुख्य 3 नदियां कौन सी हैं? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां हैं हिमालयी नदी तंत्र की 3 प्रमुख नदियां। किस महाद्वीप में यूनियन पैसिफिक रेल रोड परिचालनशील है? दोस्तों उत्तरी अमेरिका में। याद रखें दोस्तों, उत्तरी अमेरिका में। कौन सा जीवोम अपने शंकुधारी वनों के लिए प्रसिद्ध है? बोरियल वन। याद रखें दोस्तों, बोरियल वन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिंग ऑफ फायर को किस महासागर के साथ संबद्ध किया जाता है? प्रशांत महासागर के साथ जो है संबद्ध किया जाता है रिंग ऑफ फायर को। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेडागास्कर किस महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है? दोस्तों हिंद महासागर में। याद रखें दोस्तों, हिंद महासागर में। नॉर्थ ईस्ट कैनियंस एंड सीमा आउट्स मरीन नेशनल मॉन्यूमेंट जो है किस महासागर में स्थित है? दोस्तों अटलांटिक महासागर में जो है स्थित है। कौन सी मिट्टी काजू की खेती के लिए अधिक उपयुक्त होती है? लाल लेटेराइट मिट्टी जो है काजू की खेती के लिए अधिक उपयुक्त होती है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अन्नपूर्णा चोटी हिमालय के किस क्षेत्र से संबंधित है? नेपाल हिमालय से। याद रखें दोस्तों, नेपाल से। किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? भूटान को जो है दोस्तों
थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। रियाद किस देश की राजधानी है? सऊदी अरब की राजधानी है रियाद, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सौरमंडल में कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? बुध ग्रह जो है दोस्तों सौरमंडल में सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सारगेसो सागर किस महासागर का एक हिस्सा है? उत्तरी अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा है सारगेसो सागर। पृथ्वी की आंतरिक परत को नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता होती है? निकेल और फेरस, याद रखेंगे दोस्तों, निकेल और फेरस। भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना किसने प्रस्तुत की है? WM डेविस ने, याद रखें दोस्तों, WM डेविस ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मर्रे एवं डार्जिलिंग नदियां हैं या पर्वत श्रेणी है? तो नदियां हैं, याद रखें दोस्तों, नदियां। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश में कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार है? दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार है। बेरिंग जलडम भूमध्य किसे जोड़ता है? आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है बेरिंग जलडम भूमध्य। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क से रेल पुल क्या कहलाता है? बोगी बील ब्रिज जो है कहलाता है, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में जो है शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ, याद रखें दोस्तों, पश्चिमी विक्षोभ। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का, याद रखें दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश का। वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का क्या कारण है? दोस्तों धूल कण, याद रखें दोस्तों, धूल कण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? दोस्तों चिल्का झील है, याद रखेंगे, चिल्का झील। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है धुआंधार जलप्रपात, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माउंट पेरिकुटीन किस देश में स्थित है? दोस्तों मैक्सिको में स्थित है माउंट पेरिकुटीन, याद रखेंगे। नोबी और कांतो मैदान किस देश में स्थित है? जापान देश में स्थित है नोबी और कांतो मैदान, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टर्की जॉर्जिया और बुल्गारिया किस सागर के तट पर स्थित है? काला सागर के तट पर जो है स्थित है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सांबर झील है भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील। मेकांग नदी का उद्गम किस पठार से होता है? तिब्बत के पठार से होता है मेकांग नदी का उद्गम, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जुबाला जनजाति किस स्थान पर पाई जाती है? अरब मरुस्थल में पाई जाती है जुबाला जनजाति। भारत के संदर्भ में डीडवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू किन के नाम है? दोस्तों लवण झील के नाम है, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नागाबली और स्वर्णरेखन नामक नदियां किस घाट से निकलती हैं? दोस्तों पूर्वी घाट से निकलती हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों सिक्किम, याद रखें दोस्तों, सिक्किम। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों में से किस राज्य में स्त्री और पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतराल है? दोस्तों केरल राज्य में, याद रखें दोस्तों, केरल राज्य में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों का कौन सा समूह साक्षरता के संबंध में 3 शीर्ष स्थानों पर है? दोस्तों केरल, लक्षद्वीप और मिजोरम में, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य की अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत अनुपात सर्वाधिक है? मिजोरम राज्य में, याद रखें दोस्तों, मिजोरम में। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? जनसांख्यिकी कहते हैं जनसंख्या के अध्ययन को, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंग अनुपात न्यूनतम है? हरियाणा राज्य में, याद रखें दोस्तों, हरियाणा राज्य में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनसंख्या 2011 के अनुसार किस राज्य की ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय रेल की कोच निर्माण इकाई आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री स्थित है? रायबरेली में जो है स्थित है। उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर किस हथकरघा उत्पादन केंद्रों के लिए प्रसिद्ध है? चिकन कारीगरी के लिए, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूपेन हजारिका सेतु
जिसे ढोला सदिया पुल भी कहा जाता है, असम के किस राज्य को जोड़ता है? अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है असम से, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंध्र प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सक्रिय रूप से पेट्रोलियम के उत्पादन से जुड़ा है? दोस्तों गोदावरी, कृष्णा गोदावरी बेसिन, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित है? दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में, याद रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तमिलनाडु स्थित कोडाई कनाल झील जो है किस प्रकार की झील है? कृत्रिम झील है। तमिलनाडु में स्थित कोडाई कनाल झील, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियां दिबांग, कमेघ और लोहित हैं। ब्रह्मपुत्र नदी जो है किस नदी के साथ डेल्टा बनाती है? गंगा नदी के साथ मिलकर डेल्टा बनाती है ब्रह्मपुत्र नदी, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीस्ता नदी पश्चिम बंगाल होती है। रंगित नदी जो है तीस्ता नदी की सहायक नदी है। रंगित नदी की उत्पत्ति किस राज्य से होती है? सिक्किम राज्य से होती है रंगित नदी की उत्पत्ति, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के मुरी में स्थापित प्रमुख उद्योग कौन सा है? एल्यूमिनियम उद्योग, याद रखें दोस्तों, एल्यूमिनियम उद्योग। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र। छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग विकसित है क्योंकि यहाँ मुख्य रूप से क्या उपलब्ध है? चूना पत्थर, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? मकराना में पाया जाता है सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? धनबाद में स्थित है केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तातीपाका तेल शोधनशाला किस राज्य में अवस्थित है? आंध्र प्रदेश राज्य में जो है अवस्थित है। किस पत्तन की पृष्ठभूमि सबसे विशाल है? मुंबई की, याद रखें दोस्तों, मुंबई। सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पत्तन कौन सा है? विशाखापत्तनम, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 किन दो स्थानों को जोड़ता है? दिल्ली और कोलकाता को जोड़ता है राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 2, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोत निर्माण यार्ड मझगांव डाक कहाँ स्थित है? विशाखापत्तनम में स्थित है। कौन सा पहला बंदरगाह है जिसे गुजरात राज्य में स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया था? कांडला बंदरगाह, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थार एक्सप्रेस भगत की कोठी जोधपुर से चलकर कहाँ जाती है? कराची तक जाती है, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 भारतीय महानगरीय शहरों को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना को क्या कहा जाता है? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो है कहा जाता है, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह कौन सा है? दोस्तों विशाखापत्तनम है भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह। भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? बड़ोदरा गुजरात में, याद रखें दोस्तों, बड़ोदरा गुजरात में। भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? दोस्तों दक्कन का पठार में, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन है? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र राज्य है सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में लाख का प्रमुख अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? झारखंड राज्य में होता है, याद रखेंगे, झारखंड राज्य में। भारत में कौन सा राज्य प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है? दोस्तों केरल राज्य, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कृषि के लिए रबर का पौधा कहाँ से लाया गया था? ब्राजील देश से जो है लाया गया था। भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफी की किस्म कौन सी है? अरेबिका, याद रखेंगे दोस्तों, अरेबिका। भारत में इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? केरल राज्य है भारत में इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मसाला बगीचा राजस्थान के किस शहर से संबंधित? जोधपुर शहर से जो है संबंधित है, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हापुस आम का मूल स्थान कौन सा है? रत्नागिरी महाराष्ट्र है हापुस आम का मूल स्थान। देश में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत का श्रेय किसको दिया जाता है? दोस्तों डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जो है दिया जाता है। सुधा डेयरी किस प्रकार की संस्था है? वो कोऑपरेटिव संस्था है सुधा डेयरी। भारत में स्वर्ण रेशा क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? जूट
उत्पादन से जो है संबंधित है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? नासिक शहर जो है अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है और सर्वाधिक उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तिलैया, मैथन, पंचेत और कोनार बांधों को किस नदी पर बनाया गया है? दामोदर नदी पर जो है बनाया गया है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा ज्वारनदमुख किस नदी के मुहाने पर स्थित है? गोदावरी नदी के मुहाने पर जो है स्थित है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध कौन सा है? बांखड़ा नागल बांध है विश्व का सबसे ऊंचा बांध। भारत की प्रसिद्ध लैगून झील कौन सी? चिल्का झील है भारत की प्रसिद्ध लैगून झील। मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? तिब्बत में स्थित है मानसरोवर झील। याद रखेंगे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।